हैं कि चेंज नहीं करेंगे प्रावधानों के अंदर, और एलडीसी में 10,000 से ऊपर पद है। अच्छा होगा कि सीनियर सेकेंडरी सीटी 2024 जिसके भी पास में है वो तैयारी में जुट जाए। अब क्या करें, अब इनके हाथ में है। बात करते हैं एलडीसी वैकेंसी के बारे में। अरे लैब असिस्टेंट वाले बच्चे, आज क्या तारीख होगी, 12 जनवरी होगी। कल का और परसों का दिन, 2 दिन ही है, लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन टपकेगा एकदम 850 पदों पर लगभग, है ना। एग्जाम डेट आपकी जो है लैब इसकी एलडीसी की वो है 6 जुलाई 2026 को, और आवेदन यानी फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं भाई। आज 12 तारीख युवा दिवस है, 13, 14 और 15, 3 दिन बाद में फॉर्म स्टार्ट है। विद्यार्थी बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब भी नोटिफिकेशन आता है तो 10-15 दिन तो चिल मार के बैठे रहते हैं। तो भाई आपको सबसे पहले जाकर के फॉर्म भरना है शुरुआती 2-3 दिन के अंदर अंदर। ये आदत तो कम से कम कराओ, न्यू सीईटी कराओ बेटा। हमारी तो पूरी कोशिश है, मेरे तो अंदर आत्मा दुख दी है, मेरे दिल में बड़ा दर्द होता है कि मेरे बच्चों को शामिल नहीं किया जा रहा है। गलती इनकी है, लेकिन 12वीं पास जो बच्चे हैं इन्हें 2 साल से सीईटी देने का मौका ही नहीं मिले। इन बेचारों की क्या गलती है? इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। अगर आप सीईटी कंडक्ट करवाते तो ये बच्चे पास करते और ये भी 10,000 पदों के अंदर फाइट करते, और 10,000 पद बहुत बड़े पद होते हैं। जहां यहाँ लैब असिस्टेंट है, आरएएस है, एसआई है, 1000 पदों में, 500 पदों में, 100 पदों में फाइट होता है। 10,000 पद में बच्चे बाबू बन जाते हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। पर क्या करें अब यहां आवेदन 15 जनवरी से 13 फरवरी चलेंगे। योग्य कौन है? जिन्होंने सीईटी 12th 2024 कर रखा है। अच्छा, एक योग्यता जो है आपकी, जो टाइपिंग टेस्ट है ना, आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा जुलाई के बाद में, मान के चलिए टाइपिंग टेस्ट है वो लगभग 2 से 3 महीने का टाइम इसमें दिया जाता है। देखो जुलाई में पेपर है, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, तो अक्टूबर नवंबर के अंदर मान के चलिए आपका टाइपिंग होगा। अक्टूबर नवंबर के अंदर आपका एलडीसी का टाइपिंग होगा 2026 में ही। इससे पहले पहले आपके पास में योग्यता हो जानी चाहिए। सीईटी वाली है तभी फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा अगर कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है तो भी काम नहीं आएगा। जो आपका आरएससीआईटी है, अभी भी एडमिशन ले सकते हो। ओ लेवल का कोर्स है या ओ लेवल से ऊपर के कोई भी कोर्स हैं जो मान्य है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से कोर्स है, तो भाई आप तैयारी कर सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट से पहले आपका इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। समझे मेरी बात को? टाइपिंग से पहले आपका आरएससीआईटी कंप्यूटर कोर्स का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अभी भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो जिसने आरएससीआईटी नहीं किया हुआ है कर लो, और सीईटी 12th पास है तो बेस्ट विशेष आपको। और नया बैच एलडीसी का स्टार्ट हो चुका है, और माइंड मैप ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के अपना इस पसंदीदा बैच मात्र 999 में अवेलेबल है। और जहां पर आपको फरवरी मार्च में हम कोर्स पूरा करवा देंगे एग्जाम से 3 महीने पहले। और कोई डाउट है तो टीम को कॉल करें, अदर देन आप लोग मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा नोटिफिकेशन पर चलते हैं, कितने क्या पद आए हैं उसके ऊपर बात करते हैं। जल्दबाजी नहीं किसी भी तरह की। ये देखिएगा यहां पर पदों का जो वर्गीकरण वगैरह कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि आरपीएससी के अंदर 6 पद हैं, और प्रशासनिक सुधार विभाग यानी राजस्थान के अधीनस्थ विभाग जो है उसमें 8,008, देखो 9,800 तो वहां पद है। अधीनस्थ विभाग जितने भी सैलरी कितनी होती है बताएंगे, रुको थोड़ा पेशेंस रखो, पैसा भाव है, रुको तो सही से सारी वैकेंसी बताएंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग के अंदर अच्छे खासे पद है, L7-8 की वैकेंसी अभी बात करते हैं, 9,800 इसके हैं। और कृषि विभाग जो है उसके अंदर कृषि विपणन निदेशालय, इसमें 600 पद है। 98 पोस्ट आपके कृषि विपणन प्रदूषण वगैरह में इतने ये पोस्ट है, ठीक है। तो ये नॉन टीएसपी है, ये टीएसपी के है। अब काम की बात है, थोड़ा बता देता हूं। पेज नंबर 13 पे आपकी योग्यता दी हुई है, थोड़ा सा वापस से ले चलता हूं आपको पेज नंबर 13 पर। बाकी ये नोटिफिकेशन माइंड में आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहां आप जुड़ जाओ। आज लखनऊ लाडो कह रहे सर कितनी सैलरी है? L5 की सैलरी है, L5 की सैलरी है। बीएड फाइनल वाले सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल है क्या? एग्जाम तक फॉर्म आपका बीएड रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता में 12th होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी 12th होनी चाहिए, प्लस सीईटी 12th सीईटी पास होना चाहिए। और उसके अलावा ओ और हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स, और इसके अलावा जितने भी कोर्स हैं आरएससीआईटी वाले भी एलिजिबल है। अभी ये कमेंट मत कर देना सर मैंने तो आरएससीआईटी किया और पूरा वीडियो तो देखते हैं नहीं। अब किसी ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वगैरह किया है तो वो ऑलरेडी एलिजिबल है, उसको अलग से कंप्यूटर कोर्स करने की जरूरत नहीं है।
अब पेज नंबर 24-25 पे एग्जाम का पैटर्न बता देता हूं एक बार पुनः, क्योंकि मेरा फर्ज है आप लोगों को नौकरी लगवाने के लिए हर एक प्रयास करना, जिससे आपके पेरेंट्स खुश हो जाए, इस बार आप नौकरी लग जाओ। ये देखो, ये एग्जाम का पैटर्न है। पहले आपका 5-6 जुलाई को जो पेपर होगा वो देखो यहां पर 5-6 जुलाई को जब आपका पेपर कंडक्ट होगा उस समय जीके, साइंस और मैथ 3 घंटे का पेपर 100 नंबर, हिंदी के आपके जो है इसमें 75 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी के। तो इस प्रकार से 100 नंबर 3 घंटे के अंदर, इसमें 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, 50 गणित के और 50 विज्ञान के। तो 150 यानी 300 क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 300 क्वेश्चन है। प्रश्नों की संख्या कितनी है? प्रश्नों की संख्या आपके 300 है। 300 तो क्वेश्चंस है और 200 क्या है इसके अंदर अंक है। इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला फेज कंप्लीट होता है जिसमें 2 पेपर होंगे, 150 प्रश्नों के, 100 नंबर के, उसी में से मेरिट बनेगी। लेकिन बाद में देखो इस रिटन एग्जाम के बाद जो एमसीक्यू टाइप का होगा, फेज 2 स्टार्ट होगा जिसमें आपका कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा। एक तो टाइपिंग की स्पीड आपको देखी जाएगी, गति, वो 10 मिनट के अंदर आपका वो हिंदी का टेस्ट होगा 25 नंबर का, और एफिशिएंसी टेस्ट हिंदी का वो भी 10 मिनट का होगा, वो भी 25 नंबर का होगा। एफिशिएंसी के अंदर ये देखा जाता है कि आप पैराग्राफ वगैरह कैसे बना पाते हो, लाइनिंग वगैरह प्रॉपर कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, पैराग्राफ बढ़िया लाइन में है या नहीं है, या उसका जो अलाइनमेंट वगैरह सही कर पाते हो कि नहीं पाते, वो सब देखा जाता है। और टाइपिंग में स्पीड देखी जाती है, कितनी क्या है वो मैं अलग से एक रिसर्च करके आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कंप्यूटर का भी जो है अंग्रेजी का भी टाइपिंग टेस्ट है और हिंदी का भी टाइपिंग टेस्ट है। तो 50 नंबर का हिंदी का और 50 का अंग्रेजी का। अब अंग्रेजी के अंदर 10 मिनट के अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और 10 मिनट के अंदर एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब यहां पर जो ये केवल क्वालिफाइंग लेवल का होगा, ठीक है। ये आपका जो दिया गया है टाइपिंग टेस्ट है वो आपका क्वालिफाइंग लेवल का होगा। और इस सिलेबस क्या है, ये रहा डिटेल सिलेबस, जिसमें सामान्य ज्ञान के अंदर आपके करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ये सब कुछ है, ठीक है। तो 50 नंबर के 50 क्वेश्चंस के अंदर यानी 33 नंबर के अंदर राजस्थान का, इंडिया का सबका जीके है, फिर साइंस है, फिर मैथ है, फिर 75 क्वेश्चन 50 नंबर के हिंदी के, 75 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, और इस प्रकार से ये पूरा पैटर्न है। समझ में आ गया? कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए, मैं यहीं खड़ा हूं, आपके लाइव में रिप्लाई कर दूंगा। अदर देन कोई अगर डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। RSCIT नहीं है, CET 12th पास हूँ, फॉर्म भर सकता हूँ क्या? नहीं भर सकते। अभी आपको RSCIT करना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा। अभी आपके पास लगभग 10 महीने हैं कि आप आराम से RSCIT, O लेवल कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं अगर आपने CET 12th पास किया हुआ है। अगर जिसने CET 12th पास किया हुआ ही नहीं है उसकी कहानी खत्म है भाई यहीं पे, ठीक है। ये साइंस का सिलेबस काफी बड़ा है, फिर गणित का है, गणित का, और इस प्रकार से एग्जाम का पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा जहां पर आपके 100 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट को मिला करके, और फिर दोनों सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश को मिला करके 150 क्वेश्चन 100 नंबर, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, ठीक है। सारे डाउट आई थिंक क्लियर हो गए हैं। और भी कोई डाउट है तो बता दीजिए। आगे बात करें OTR में अगर कोई ऐसा है तो वो वहां पर करेक्शन हो जाएगा। करेक्शन उस लेवल पे हो जाएगा जहां